मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाना है कि AB और CD जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये फिगर को पॉइंट्स दे दिए हैं यहाँ पर कि ये इस पॉइंट को AB और CD पैरेलल है तथा त्रियक रेखा PQ जो है, हमने इसको नाम दे दिया है त्रियक रेखा जो इसे काट रही है PQ क्रमशः R और S पर काटती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए आप, एंगल ARS बराबर RSD के हो जाएगा, एकांतर कोण एंगल ARS, एंगल AR और S ये वाला X, ठीक है, और एंगल RSD, एंगल R ये रहा RSD, ठीक है, RSD यानी Y, ये दोनों बराबर हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? इस पॉइंट का नीचे वाला, इस पॉइंट का ऑपोजिट डायरेक्शन का ऊपर वाला एकांतर हो गया, यानी x और y बराबर हो गए। परंतु यहाँ ये देखिए, एंगल RSD और एंगल CSQ ये भी बराबर है। क्यों? ये शीर्ष विमुख कोण है। ठीक है, देखिए एंगल RSD यानी ये y और ये 130 जो है, ठीक है, ये इसको आप CSQ, आप QSC भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, बस ये बात है। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? ये दोनों बराबर हो गए ना, तो y कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर y 30 हो गया और ये y और ये x जो है ये आपस में क्या है? एकांतर कोण है। तो x बराबर y कितना हो गया? x बराबर y 130 के हो गया। ठीक है, यहाँ से तो हमारी वैल्यूज़ निकल आई। अब ये आगे आपको दर्शाना है कि ये भी पैरेलल CD है, तो इसे अपने आप पास से कर लीजिएगा, क्योंकि एंगल y और एंगल 130 डिग्री जो है ये दोनों आपस में बराबर है और ये शीर्ष विमुख कोण है, और x और y जो है ये एकांतर कोण है। तो जब इसलिए ये जो रेखा है AB और CD ये आपस में समांतर होंगी, तभी ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, वरना नहीं होंगी। ठीक है, तो ये अपने पास से इस लाइन को लिख लीजिएगा जो भी मैंने बोली है। क्वेश्चन 2 देखिए, यदि AB पैरेलल CD, यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये AB पैरेलल होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। AB और CD समांतर हैं और CD और EF समांतर हैं। Y और Z का जो रेशियो है वो 3:7 का है, तो आपको X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर AB एंड CD पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल हैं, तो x और y ये 180 होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स, रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये त्रियक रेखा काट रही है। तो ये जो एंगल होते हैं ये दोनों, दीज आर कॉल्ड अंत कोण, एक ही ओर के अंत कोण है और इनका अंत कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। जब मैंने इसको आपकी थ्योरी समझाई थी, बेसिक्स समझाए थे इसके, तो मैंने उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो इस वजह से x प्लस वाई जो है वो बराबर 180 के होगा। ये पैरेलल लाइन गलत लिख दी है, ये इक्वल टू x प्लस वाई 180 होगा। ठीक है, अब देखिए AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है किसके? EF के। तो y प्लस Z स्टूडेंट्स, इस फिगर को केयरफुली स्टडी करिए। तो देखिए AB पैरेलल किसके है? CD के, एंड CD पैरेलल है EF के। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में AB और EF क्या है? आपस में पैरेलल है, यानी समांतर है। और ये दोनों जब समांतर होंगी तो देखिए ये त्रियक रेखा है, ये इस पॉइंट का नीचे वाला और ये इस पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन का ऊपर वाला, तो X और Z जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये तीनों समांतर दे रखे ना, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों समांतर। अब ये दोनों अगर समांतर हैं तो इनके कोणों के बीच हम रिलेशन निकालेंगे। तो ये जो निकल के आएगा, इस पॉइंट का नीचे वाला और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन का ऊपर वाला, ये एकांतर। ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई बराबर 180 लिखा था ना, तो हम x की जगह z लिख सकते हैं। तो y तो ऑलरेडी यहाँ पर है, z यहाँ z प्लस वाई लिख लीजिए, या इन्होंने y प्लस z लिखा है। ओके, ये 180 डिग्री हो गया। और हमें ये पता है y/z का रेशियो 3/7 है, तो y रेशियो 7 है ना, तो y रेशियो z है ना, तो ये y/z हो जाएगा बराबर 3/7। y की वैल्यू अगर निकालनी है तो z ऊपर चला जाएगा, y हो जाएगा 3z/7।
ये आ गई y की वैल्यू। अब ये हमने निकाला था ना x प्लस, सॉरी ये है यहाँ पर y प्लस जेड 180, तो हमने y की वैल्यू z के टर्म्स में निकाल ली है, तो ये है 3z/7। ठीक है, ये यहाँ डाल दी हमने ये वाली वैल्यू। ठीक है, z और एज इट इज़ है, ये 180 के बराबर हो गया। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम यहाँ पर लेंगे 7 आएगा, ये हो गया 7z प्लस 3z बराबर 180 के। ये स्टेप मिसिंग है, मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए कर दिया है। तो 7z प्लस 3z इज़ इक्वल टू 180 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकल के कितना आ गया, 7z और 3z जो होता है वो 10z, एक मिनट स्टूडेंट्स ब्लर हो रहा है, 10z बराबर, ये दिस एम्प्लाइज का साइन लगाना है यहाँ पर, 10z बराबर 180 इंटू 7। तो यहाँ पर अगर हमें z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ये होगी 180 इंटू 7/10। ओके, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 18 7 सा 126, तो z की वैल्यू 126 निकल आएगी। ओके, z कितना आ गया 126, x बराबर z के, तो x भी कितना हो गया 126।